आए अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से उसकी इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर दाखिल हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन यीशु मसीह के कदूस और प्यारे नाम में आप सबको पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम। दराश प्रोग्राम में एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ और हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत सिंगर मौजूद है जिनका नाम निर्मल रॉय है और हम उनको भी इस प्रोग्राम में दावत देते हैं कि वो आज खूबसूरत प्रस्तुति का आगाज़ करें। निर्मल, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, खुदावन का शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको आज के इस प्रोग्राम में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि खुदावन ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि अपने टैलेंट को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँ और सबके सामने। हालेलुया। निर्मल, जैसे कि हमारी प्रस्तुति और गीत और ज़बूर जब हम खुदावन के हजूर गाते हैं तो बहैसियत एक प्रस्तार आप क्या महसूस करती हैं जब आप इन गीतों को गाती हैं इस नौजवानी में? आप हमें कुछ बता सकती हैं? मैं बहुत ही अच्छा फ़ील करती हूँ और खुदावन का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए कि उसने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया और मैं चाहती हूँ कि जो लोग सुनने वाले हैं वो मेरी आवाज़ के ज़रिए बरकत हासिल करें। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि निर्मल जो हैं ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं किनेट कॉलेज के अंदर, और जब इन्होंने अपनी मौसीकी का आगाज़ किया तो ये 1 क्लास की स्टूडेंट थी और उस वक़्त क्वायर में गालिबन थी ये। तो निर्मल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का जो म्यूज़िकल जर्नी है? व्हाट हैव यू फेल्ट अबाउट ऑल दिस जर्नी? मेरी ये म्यूज़िक की जर्नी बचपन से लेके अब तक बहुत ही अच्छी रही और बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि अभी भी सीख रही हूँ और आगे भी ये जारी रहेगा। कोई ऐसा वाक़या आप बता सकती हैं? अक्सर बच्चे जो हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं और उस इंस्पिरेशन की वजह से वो म्यूज़िक ज्वाइन करते हैं या फिर कोई और प्रोफेशन वो ज्वाइन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आपके अंदर मौसीकी और इसी तरह जो है गायकी का शौक़ जो है किससे पैदा हुआ? मेरी इंस्पिरेशन मैं यही कहूँगी कि बचपन से मेरे घर वालों ने भी मुझे सिंगिंग के लिए बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ। मेरी मदर, मेरे फादर दोनों ही गाते थे, तो उनकी वजह से भी मुझे शौक़ था गाने का। हालेलुया। वालिदैन का बच्चों के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत इम्पैक्ट होता है अगर वो मुस्बत चीज़ों को बच्चों के अंदर पेश करें और खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को जब हम बच्चों में को देते हैं तो यकीनन बच्चे जो हैं उसको अडॉप्ट करते हैं। और निर्मल रॉय जो हैं एक हमारे सामने इसकी ज़िंदा मिसाल हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा अच्छा गाती थी और इसी तरह वालिद भी वो भी उनकी भी अच्छी आवाज़ थी, तो इस तरह उनके अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि वो इस म्यूज़िक की तरफ आए। और निर्मल, आप कहाँ से सीख रही हैं? मैं अभी रिसेंटली अल-हमरा आर्ट काउंसिल से सीख रही हूँ। सर अब्दुल रऊफ़ की स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया एकेडमी। दैट्स वंडरफुल। मैंने एक बार पहले भी एक सवाल किया था किसी सिंगर से, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बग़ैर सीखे ही गाना पसंद करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या बग़ैर सीखे गाना मुनासिब है या फिर सीख के गाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये जो सिंगिंग है ये एक बहुत अच्छा टैलेंट है और इंसान इसको जितना भी इम्प्रूव करे वो कम है। ये तो हम अपनी पूरी लाइफ भी लगा दें तो कम है इसे सीखने में। तो हर जो भी सिंगर है जिसे गाने का शौक़ है तो उसे ज़रूर सीखना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज़ को और पॉलिश कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। निर्मल, वैसे तो बहुत सारे लोगों का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है म्यूज़िक के अंदर, सिंगिंग के अंदर, तो आप क्या सोचती हैं कि आपको किस तरह की सिंगिंग करनी चाहिए? कैसे आपको गाना चाहिए? बचपन से गाने का शौक़ तो मुझे था ही, लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन है जिनको देख के मैंने गाना शुरू किया वो है श्रेया घोषाल।
वो एक इंडियन सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने अपनी सिंगिंग को आगे लेकर गई और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। दैट्स वंडरफुल। देखिए, एक अच्छा म्यूजिशियन होना या अच्छा सिंगर होना ये गॉड गिफ्टेड है और खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, ताकि हम खुदा के जलाल के लिए इस तोड़े को इस्तेमाल करें। निर्मल, आप आज इस प्रोग्राम में मेहमान गुलकारा हैं और जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन ही से खुदावंद की परस्तिश कर रही हैं, खूबसूरत गीतों को गा रही हैं। आज इस प्रोग्राम में आप पहला सॉन्ग कौन सा गा रही हैं? आज जो मैं पहला गीत गाने जा रही हूँ, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, हमको मिली हयात है तेरी सलीब से। हमको मिली है हयात तेरी सलीब से। और अज़ीज़ों, आए निर्मल रॉय की आवाज़ में खूबसूरत गीत को सुनते हैं। हम
हमको मिली हयात है तेरी सलीब से। पर अजीज़ो, खुदावन की परस्तिश करना कितना अजीम है, कितना भला है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि खुदा ने बनीनो इंसान को इसीलिए बनाया ताकि वो उसकी परस्तिश और उसकी इबादत करे। निर्मल खूबसूरत आवाज़ खुदावन ने आपको दी है और यकीनन ये सारी ब्लेसिंग जो है ये खुदा की बदौलत है। आप के घराने में भी जो है परस्तार मौजूद हैं, परस्तिश करने वाले मौजूद हैं और इसी इंस्पिरेशन से आप खुदावन के जलाल में और उसकी परस्तिश में आगे बढ़ रही हैं। मुझे पता है जब आप बहुत छोटी थी, तकरीबन 6ठी क्लास में थी, तब बेस्ट वर्शिपर हमने शुरू किया था जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न, उस प्रोग्राम को कवर कर रहा था नाज़रीन। तो मुझे पता है उस दौरान भी निर्मल ने बड़ा ही खूबसूरत परफॉर्म किया। और निर्मल, क्या आप उस एक्सपीरियंस को लोगों को बता सकेंगी कुछ? बेस्ट वर्शिपर का जो मेरा एक्सपीरियंस था, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो तब मैं काफ़ी छोटी भी थी। उस वक्त मुझे काफ़ी स्टेज फेयर था, लाइट्स का फोबिया था। तो लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया और इसको ओवरकम किया और खुदावंद का शुक्र है कि अब बिल्कुल हालेलुया। यकीनन जब इंसान पहली दफ़ा कुछ भी करता है तो ख़ासकर स्टेज के ऊपर जब वो अपनी स्पीच देता है या फिर कोई परफॉर्मेंस देता है तो वो बहुत ज़्यादा घबराता है। ख़ासकर म्यूज़िक जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें लाइव म्यूज़िक जो है करना, पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। और हम देखते हैं कि आज नौजवान जो हैं वो लाइव से हटते चले जा रहे हैं। तो क्या आप अपने जो नौजवान जो हैं बहन और भाइयों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? जो हमारी आजकल की यूथ है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि खुदावंद ने उनको जो भी टैलेंट दिया है, चाहे वो जिस तरह का भी है, छोटा या बड़ा, उसको खुदावंद के जलाल के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें और ताकि इससे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और बाकी सब भी उस टैलेंट से ब्लेसिंग हासिल करें। हालेलुया। निर्मल, सवाल तो बहुत से हैं लेकिन हमारे नाजरीन जो हैं वो आपकी खूबसूरत आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नेक्स्ट सॉन्ग आप कौन सा पेश करना जा रही हैं? नेक्स्ट सॉन्ग श्रेया कांत का गाया हुआ एक बहुत खूबसूरत गीत है, ए खुदावंद तूने मुझको जांच लिया परख लिया। आए खुदावंद तूने मुझे जांच लिया। आए खुदावंद की खादमा खूबसूरत प्रस्तार निर्मल रॉय से इस खूबसूरत प्रस्तुश को सुनते हैं। ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद तूने मुझको जांच लिया परख लिया। ए खुदावंद तूने मुझको जांच लिया परख लिया। मेरा उठना बैठना, मेरे ख्याल दूर से जान
रविश से मेरी वाकिफ है खुदा, ए खुदावन तूने मुझको जांच लिया, परख लिया मेरा उठना बैठना, मेरे ख्याल दूर से जान लेता है, हर रविश से मेरी वाकिफ है खुदा, ए खुदावन तूने मुझको जांच लिया, परख लिया। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न की हमेशा से काविश रही है कि आपको खूबसूरत प्रोग्राम दिखाए जाएं, खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक और खुदा के कलाम की सही तौर पर, खूबसूरत तौर पर उसकी प्रेजेंटेशन दी जाए, ताकि आप खुदा के कलाम में, उसके जलाल में आगे बढ़ते चले जाएं। दाराश प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दाराश चूँकि अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खुदा के तालब होना। दाराश प्रोग्राम को बनाने और तरतीब देने का मकसद भी यह है कि हम खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़ें, और इस प्रोग्राम में आप खूबसूरत सिंगर्स को और नए नए और नौजवान प्रस्तारों को आप देखेंगे और सुनेंगे और खुदावन की परस्तिश से महजूज होंगे। जैसे कि आज निर्मल रॉय हमारे दरमियान मौजूद है। निर्मल, आपकी आवाज़, खुदावन ने आपको ब्लेस्ड आवाज़ दी है, और मेरी दुआ है और खुशी भी है कि आप इसी तरह खुदावन के जलाल में और उसके अरफान में बढ़ती चली जाएं और खुदावन के लिए परस्तिश और गाते और बजाते हुए आप खुदावन के नाम को जलाल दें। जैसे कि हमने बात की कि आप जब छठी क्लास में थी तो आपने एक बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और खुदावन के फजल से आपकी पोजीशन भी गालिबन सेकंड थी। बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुलकारों को बीट करते आप आगे आई, और इसी तरह एक और चैनल के खूबसूरत प्रोग्राम में भी आपको खुदावन ने मौका दिया। आप इसके बारे में क्या नाजरीन को बताना पसंद करेंगी? 2008 में द बेस्ट वर्शिपर ऑफ क्राइस्ट विन करने के बाद, उसमें सेकंड पोजीशन लेने के बाद, उसके 2 साल बाद 2010 में एक सिंगिंग कंपटीशन लिटिल स्टार्स कैथलिक टीवी से ऑन एयर होता था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसमें भी मेरी ऑलमोस्ट हर दफ़ा बेस्ट परफॉर्मेंस होती थी। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदावन हमेशा से आपको ये मौका फ्राहम करता रहा है और आपको सराहता रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं इसी तरफ इशारा देती हैं कि खुदा ये चाहता है कि आप परस्तिश के वसीले से उसकी खिदमत करें। तो आप क्या सोचती हैं, क्या आप को खुदावन अगर मौका दें कि आप परस्तिश के वसीले से खुदावन की खिदमत करें और आप इसको एज अ मिनिस्ट्री लेकर चलें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, खुदा अगर हमें इस चीज़ का मौका दे कि हम उसके लिए कोई खिदमत सर अंजाम दें, तो हमें ज़रूर उसमें आगे जाना चाहिए और अपने टैलेंट को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। बहुत अच्छा। देखें नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि निर्मल रॉय जो हैं, चूँकि कैनेड कॉलेज की स्टूडेंट हैं, और कैनेड में निर्मल बताएंगी कि ये क्या कर रही हैं, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या प्रोग्राम इन्होंने सेलेक्ट किया है। जी, कैनेड कॉलेज से मैं अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, FA इन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर अभी स्टडी कर रही हूँ, और खुदावन ने चाहा तो आगे इसको कंटिन्यू रखूँगी। प्रेज़ गॉड। देखें, साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल म्यूज़िक से उसका कोई रिलेशन नहीं है, और इसी तरह आप दूसरा कौन सा सब्जेक्ट बता रही है? इंग्लिश लिटरेचर भी ऐसा सब्जेक्ट है जो म्यूज़िक से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपने इसके साथ साथ म्यूज़िक को भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे रखा है, ताकि आप खुदा उनकी हमद और उसकी सिताइश भी करती चली जाए। नाजरीन वेट कर रहे हैं कि वो और कौन से सॉन्ग्स आपसे सुनेंगी,
और मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में आप नाजरीन को बताएं कि आप कौन सा सॉन्ग नेक्स्ट पेश करने जा रही हैं। नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं गाने जा रही हूँ वो अर्नेस्ट मेल साहब का गाया हुआ गीत है, तू जो छू जाए इस मिट्टी को। दोस्तों, नाजरीन, मेरे अजीज़ों, खुदा के लोगों, आज हम खुदावन के खादमों से, खुदा के परस्तारों से खूबसूरत गीतों को सुन रहे हैं। आए निर्मल रॉय की आवाज़ में खूबसूरत खादम का खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं, तू जो छू जाए इस मिट्टी को तो ये मिट्टी भी कुंदन बन जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने
परस्तिश का ये हसी ताज खुदावन यीशु मसीह को पहनाना कितना ही खूबसूरत और आसान है। मेरे अजीज़ों, खुदा खुश होता है जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, आवाज़ बुलंद, जब हम साज़ो आवाज़ के साथ उसकी हमद करते हैं तो खुदा का अबर और उसका मसा उतर आता है। और खुदा के कलाम में जैसे लिखा है, जब साज़ और आवाज़ मिल जाते हैं तो उसका अबर छा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे दरमियान नौजवान गुलकारा जिनका नाम निर्मल रॉय है वो मौजूद हैं। और मेरे अजीज़ों, हमारे नौजवान गुलकार जो हैं वो बहुत जो है इस परस्तिश में और खुदावंद की हमद में, हम चर्चिस के अंदर कलीसियाओं में नौजवानों को देखते हैं। मैं यही चाहूँगा कि तमाम नौजवान जो हैं, जैसे कि निर्मल भी हमारे साथ इस बात की लिए एग्री है कि उन्हें खुदावंद की हमद और सिताइश बाकायदा सीख कर स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो निर्मल, जैसे कि आप बता रही थी कि मैंने जो लिटिल स्टार में भी नुमाया पोजीशन ली और बेस्ट वर्शिपर ऑफ क्राइस्ट में भी आपकी सेकंड पोजीशन आई। कोई और प्रोग्राम भी ऐसा है था जहाँ पे उसके बाद खुदावन ने आपको मौका दिया हो? जी, मैंने 2011 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गज़ल कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल की। और that's wonderful. मुझे सर जावेद गैब्रियल ने और सर आरिफ ने तैयारी कराई थी। That's wonderful, that's wonderful. ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत वसी पैमाने के ऊपर, ऑल पाकिस्तान लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स जो हैं इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर सेकंड पोजीशन हासिल करना निर्मल एक बहुत बड़ा एजाज़ था। मैं समझता हूँ कि आपने मसीही कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और मैं तमाम उन नौजवान साथियों को जो खुदावन की परस्तिश से वाबस्ता हैं, उन तमाम अपने दोस्तों को, अजीज़ों को यही दावत देना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि खुदावन की परस्तिश जब आप करते हैं, मौसीकी को जब आप सीखते हैं ख़ासकर, तो उसको बाकायदा तौर पर सीखें ताकि हम आसान तरीके से कलीसियाओं में खुदावन की परस्तिश कर सकें। निर्मल, नेक्स्ट सॉन्ग जो है कौन सा पेश करने? नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं गाने जा रही हूँ वो है ए मेरे मसीह ए मेरे खुदा मुझे अपने जैसा नसीब दे। आए मेरे मसीह, आए मेरे खुदा, मुझे अपने जैसा नसीब दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह के बारे में हम यही चाहते हैं कि काश कि हमें उस जैसा मजाज मिल जाए। जब हम उस जैसा मजाज रखेंगे तब हम खुदावन के नाम को जलाल देंगे। आए निर्मल रॉय की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा मुझे अपने जैसा नसीब दे। ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा मुझे अपने जैसा नसीब दे। मेरे हाथ कीलों से छेद कर, मेरे हाथ कीलों से छेद कर, मुझे कलवरी पे सलीब
जिस्म से मैं गिरूं तो तू मुझे छू सके, वो मकाम अपने करीब दे, वो मकाम अपने करीब दे। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, मुझे अपने जैसा नसीब दे। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, मुझे अपने जैसा नसीब दे। निर्मल, बहुत खूबसूरत आवाज़ खुदावंद ने आपको दी है, और जैसे कि मैंने पहले कहा है, मैं चाहूँगा कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जाए, और आप परस्तिश के वसीले से पूरे मुल्क पाकिस्तान में और इस पूरी इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की गवाह हों। अभी आप बहुत छोटी हैं, नौजवानी में हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा स्पैन है, बहुत बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी लाइफ है। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह खुदावंद की इबादत और परस्तिश करती चली जाएं। मज़ीद आपने लिटिल वर्शिप, बेस्ट वर्शिप भी आपने विन किया, और लिटिल स्टार भी बड़े अच्छी तरह से आपने उसको निभाया, और इसी तरह आपने जो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी अच्छी पोजीशन ली। कोई और भी एक्सपीरियंस है? जी, अभी रिसेंटली 2014 में हम लोगों के कॉलेज में वॉइस ऑफ कनेड हुआ था, एक सिंगिंग कंपटीशन, वो मैंने विन किया है। ओह, प्रेज़ गॉड। कनेड कॉलेज के अंदर? जी। दैट्स वंडरफुल। खुदावन ने अपनी बंदी को बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे रखी है, और इसी तरह बहुत सारे लोगों के अंदर भी इस बात की गवाही देती नज़र आ रही है कि वो इस आवाज़ के वजह से खुदावन की परस्तिश करे। एट द एंड प्रोग्राम चूँकि ख़त्म होने को जा रहा है, तो लास्ट में आप नौजवान साथियों को, परस्तारों को और गुलकारों को, म्यूजिशंस को और मसीकी से वाबस्ता तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जितने भी म्यूजिशंस हैं या सिंगर हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो म्यूज़िक को प्रॉपरली सीखें, और सीख कर उसको अच्छा ये है कि आप उसको खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बाकी काम तो साथ साथ हैं, लेकिन अपने जो टैलेंट है उसको ज़रूर खुदावन के लिए इस्तेमाल करें, और अगर खुदा आपको कोई ऐसा चांस दे तो उसे ज़रूर उस चांस को हमें अवेल करना चाहिए। हालेलुया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न हमेशा से आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लेकर आता रहा है, और दराश जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म होने को है। मैं एक बार फिर आप तमाम अजीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, इस सारे इन सब बातों के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने निर्मल की खूबसूरत बातों को, खूबसूरत आवाज़ को, इन खूबसूरत गीतों को सुना है, इसी तरह आप दराश प्रोग्राम में और भी खूबसूरत सिंगर्स को, परस्तारों को सुनते रहेंगे। दराश प्रोग्राम में इसी तरह आप खूबसूरत म्यूजिशंस को भी सुनते रहेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। तड़के मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया। तड़के मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया।
है